रमन रेती में 24 घंटे ये रामधुन चलती है। ये अलग से बना रखा है, इसमें बैठकर रामधुन करते हैं। ये यहाँ का नज़ारा है। इनके लिए पंखे की व्यवस्था है अलग से। और ये यहाँ अखंड रामचरितमानस के पारायण चलते हैं और उधर रामधुन चलती है नियमित रूप से। श्री बद्री विशाल की जय। देखिए, हम 14 तारीख को सुबह प्रातः 4 बजे नीमच से प्रस्थान कर हमने जोगनिया माता के दर्शन किए। जोगनिया माता के दर्शन के बाद फिर हमने दर्शन किए मेनाल महादेव के। मेनाल महादेव के बाद हम आगे बढ़े। वहाँ से सवाई माधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने दर्शन किए अपने जोत का बरवाड़ा में जोत माता के। वहाँ से चलने के बाद हमने दर्शन किए आज
प्रातः अपने असेंबली में लाल बाबा मंदिर, उसके बाद अगले दर्शन में हमारा रहा गोवर्धन जी, और उसके बाद हमने गोकुल में दर्शन किए, और अब हम रमण रेती में खड़े हैं। अब मैं आपको मेरे संघ जो है यात्रा का, जो हम बद्री विशाल जा रहे हैं, उनका परिचय करवाता हूँ। एक से ये जागृति विद्यालय के संपादक और मेरे भाई साहब हैं योगेश जी जोशी साहब। इनका परिचय मैं इनके पिताजी से लेके करवाता हूँ। इनके पिताजी की बात बताता हूँ। मेरे भाई साहब को टीबी की बीमारी हो गई थी, उस समय कोई इलाज नहीं था, और ये प्रतिदिन रामधुन निकालते थे। तो जैसे ही मंदिर में रामधुन समाप्त हुई और भाई साहब का स्वास्थ्य ज़्यादा गंभीर था, तो प्रतिदिन नियमित रूप से उनके पास भाई साहब के पास आके बैठते थे और उनके मन को सांत्वना देते थे। सबको ये पता था कि वो नहीं बचेगी, फिर भी वो उनको ढांढस बंधाया करते थे। ये इनके पिताजी की विशेषता मैंने बताई। और यदि कथा करते थे तो कोई माइक की आवश्यकता नहीं लगती थी। ये ऐसे एक हमारे अच्छे काका साहब के सुपुत्र हैं, और आपका विद्यालय के संचालक भी हैं। ये इनके धर्मपत्नी हैं मधु जी जोशी, और ये इनके भाभी साहब हैं अपने बोरखेड़ी से, और ये सत्यनारायण जी जोशी साहब रुनिका मंदिर से हैं। कुसुम जी, और ये कमलदास जी हैं, और ये इनके धर्मपत्नी हैं गीताबाई। ये दिनेश जी जोशी हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं मड़ावदा निम्मत से। ये कंवरलाल जी भी मड़ावदा से हैं और निम्मत, और ये इनके धर्मपत्नी हैं राधा। ये हमारे निम्मत से हैं महेश जी। ये पाटीदार जी साहब हैं नंद किशोर जी जावी निम्मत, और ये इनके धर्मपत्नी हैं। पुष्कर जी मेरे साधु साहब हैं, ये इनकी धर्मपत्नी ममता बाई है। ये के साथ ऊर्जा साहब हैं, और ये इनके धर्मपत्नी गायत्री जी हैं। ये मेरे साली जी भी लगती हैं, और ये मेरे पिताजी के मामा परिवार से हैं। और घनश्याम जी पाटीदार साहब बराबरिया पाटखेड़ी मनासा के पास निम्मत जिले से हैं। ये इनके धर्मपत्नी हैं निपत जी पुरोहित निम्मत से। मेरे बालक ऋतुराज के ससुर जी हैं। आप हैं गणेश जी व्यास साहब, अपने बेटी माया के ससुर जी हैं। आप नागराज जी पार्लाखेड़ा से हैं। आप भी नागराज जी साहब पार्लाखेड़ा से धर्मपत्नी हैं। नबी साहब तेजेंद्र सिंह जी पार्लाखेड़ा निम्मत से हैं, और शिव बना पार्लाखेड़ा से हैं। नंद किशोर जी पाटीदार, देवू प्रसाद जी पाटीदार साहब हमारे ढाकनी मनासा के पास से हैं, और ये इनके धर्मपत्नी हैं पाटीदार साहब बुराड़िया देदा मंदसौर से हैं। ये इनकी पोतरी हैं राधिका है, प्रीति हैं। अब इनमें विशेष स्थिति बताता हूँ मैं कि एक और हमारा परिचय बाकी रह गया है। ये जो हमारा निम्मत से है, क्या नाम है, कान्हा जी हैं निम्मत से। अब इनमें जो भगवान ने जिनको बुलाया है, उसमें एक तो पहले ये बेटी प्रीति है जिसको आने नहीं देना चाहते थे हम,
पर इसने कहा मुझे तो चलना ही है, सीट हो ना हो। तो ये भगवान ने इसको पहले बुलाया है बद्रीनाथ में, एक बुलाया है उन भाभी जी को, उनके 2 बार कैंसिल हुआ और 2 बार हाँ हुई, पर लास्ट में बद्री विशाल ने इनको बुलाया ही था, इसलिए ये विशेष रूप से पधारे। ऐसे और भी हैं, ये जो सुरेश जी हैं, ये आना नहीं चाहते थे, इनके धर्मपत्नी हैं, इनका पूरा विचार था, तो भगवान ने इनकी सुनी और साथ में इनको भी बुला लिया। तो ये हमारे संघ का परिचय है। और नंदकिशोर बेरू प्रसाद जी पाटीदार साहब को मैंने कह दिया था कि साहब सीट ही नहीं है, आपने कहा कुछ भी करो मुझे तो चलना ही है। ऐसे जो दृढ़ संकल्प वाले थे। और फिर एक और परिचय मैं इनका कराता हूँ योगेश जी का, कि जब सवारी कम पड़ रही थी तब इनमें 4 बार और भारी चिंता देखी कि अरे सवारी नहीं होगी तो गाता जाएगा। तो ऐसे यदि हमारे संघ के सभी साथी हों, वो चिंता पालने वाले हों, चिंता करने वाले हों, कि अपने साथ वाले का भी नुकसान ना हो, तो ये उन लोगों में से हैं जो दूसरे का भी भला सोचते हैं। तो इनका विशेष रूप से मैं आभारी हूँ कि ये इस यात्रा को अधिकतम जो सवारी ले जाता हूँ वो 10-12 ज़्यादा नहीं ले जाता। इस बार हमारे 34 लोगों का एक बड़ा संघ बना है, उसमें इनकी महती भूमिका है, इनके कारण ये इतना बड़ा संघ बना। और प्रथम बार में एक लोग के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया, इसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया था। तब मैंने बैठ कर सोचा कि घर में बहू आती है तो उसका पगफेरा देखा जाता है कि इसका पाँव कितना चाहिए, अगर बहू आई ना अच्छा काम हुआ तो कि नहीं ये बहुत शुभ है। तो मैंने सोचा क्यों न सबसे पहले योगेश जी की बुकिंग की जाए। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कल मैं आपसे कुछ पैसे लेने के लिए आ रहा हूँ, आपकी बुकिंग कर रहा हूँ। इनने सरल से स्वीकृति दी और जाते ही इन्हें 5100 रुपये दे दिए। तो उसके बाद सवारियाँ इतनी हुई फटाफट कि मना करना पड़ा कि अब तो बहुत है सब। ये इनका परिचय बताया मैंने सबका। और सभी को बद्री विशाल ने बुलाया है, इसीलिए जा रहे हैं, नहीं बुलाया होता तो कोई जा ही नहीं पाता। उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, प्रभु की इच्छा हो तो ही कोई पत्ता हिल सकता है। हमारे व्यास जी साहब, गणेश जी व्यास साहब को तो लास्ट के 2-3 मैंने कहा आप भी पधारो साहब, तो आपने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो ये भगवान का बुलावा आता है, 2 दिन पहले भी वो याद दिला देते हैं कि भाई आपको तो आना ही है दर्शन के लिए। देखो उसके बाद बताता हूँ कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहाँ पर पुण्य कमाने के लिए जाते हैं कि यार मुझे 1 रुपया दान करूँगा तो उसका 100 रुपये मिलेंगे मुझे फ़ायदा। तो अगर आपको 1 रुपये का पुण्य 100 रुपये होने वाला है तो पाप भी तो 100 रुपये होगा। 1 रुपये की चोरी की तो उसका पाप भी 100 रुपये के बराबर अवश्य मिलेगा। इसलिए तीर्थ यात्रा जाएं तो मन को साफ रखें और दूसरे का भला सोचें, चोरी न करें। ऐसा मैं आप सभी वीडियो देखने वालों को शिक्षा देना चाहता हूँ कि यात्रा जाने से अगर 1 के 100 रुपये आपको मिलेगा तो अगर एक पाप किया तो उसका भी 100 गुना पाप आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर तीर्थ क्षेत्र में जाकर आप कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। श्री बद्री विशाल की जय।